कलेक्टर साहब से मुलाकात की है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। देखिए, आज जिले के सभी विधायक और विधायक प्रतिनिधि हम सब लोगों ने कलेक्टर साहब के साथ में बैठकर कृषि विभाग और जो केसीसी की इंश्योरेंस कंपनी है उनके प्रतिनिधि के साथ में मीटिंग करी, क्योंकि आपदा राहत वाले प्रपोजल्स को भेजने में बूंदी के प्रशासन ने, मुझे लगता है कि राजस्थान में सबसे पहला यदि कोई जिला रहा है तो वो हमारा बूंदी जिला रहा है। आपदा राहत के सारे प्रपोजल इनके कंप्लीट होके जा चुके हैं और केसीसी की जो प्रक्रिया है जो नियमों में दी हुई है वो 31 अक्टूबर तक चलेगी। तो नियम प्रक्रिया में कहीं कमी नहीं रह जाए, नियम कायदे से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा किस प्रकार से दिलाया जाए, उसकी देखरेख निरंतर जिले के तीनों जनप्रतिनिधि और उनके जो उनके प्रतिनिधि हैं वो सब लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर के बाद में केसीसी के संबंध में जितने भी खराबे को लेकर प्रपोजल्स गए उसकी एक वापस से बैठक करके कंप्लीट रिव्यू करके आपके सामने आंकड़े भी पेश कर दिए। तो प्रशासन जो काम कर रहा है उससे संतुष्ट है? बहुत अच्छा काम कर रहा है और बिल्कुल संतुष्ट। आप नरेश मीणा से मिले? क्या हो गया? नरेश मीणा जी पूछे थे, तबियत पूछने पहुंचे थे आप? हाँ, भरत सिंह जी हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और नरेश मीणा जी दोनों एक ही वार्ड में थे, तो हमारा धर्म बनता है कि क्योंकि आम जन की लड़ाई वो लड़ रहे हैं और उसमें उनके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि हो गई है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछें और उनको अच्छे स्वास्थ्य की और जल्द से जल्द उनका मुद्दा पूरा हो जाए, सरकार को सद्बुद्धि आए ताकि किसी जनप्रतिनिधि को इस प्रकार के हाल में छोड़कर निष्फिक्र नहीं रहे। सरकार इतना असहिष्णु भाव किसी के प्रति नहीं दिखाए, उसकी हम लोग कामना करते हैं। जीएसटी को लेकर राहत दी है भारत सरकार ने जी? जीएसटी को लेकर राहत, वो तो महीना हो गया दिए हुए, अब वापस बार उसके ऊपर कहाँ क्या मानते हैं? शुरुआत 22 लागू हुई है, पहले ज्यादा जीएसटी ले ली, अब कम करके उसी के बढ़ाई कर रहे हैं, तो ज्यादा क्यों ली भाई साहब आपने? या तो तब गलत थे या आप गलत हैं। अगर अब सही हैं तो आपने 2017 में जब आपने जुलाई में जीएसटी लागू करी और आज 2025 हो गई, 8 साल तक देश के लोगों को, देश के व्यापारियों को क्यों मारा और क्यों ठगा? जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है, ये हर चीज का उत्सव मना रहे हैं। कभी कल को मोदी जी दाढ़ी काट लेंगे ना तो बीजेपी वाले उसका भी उत्सव मनाएंगे, अरे आज मगा मोदी ने दाढ़ी काटी जाए। इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका कोई धर्म भी नहीं है। ये तो बेईमान लोग हैं जिन्होंने 8 साल तक इस देश के लोगों को, देश के व्यापारियों को, आमजन को ठगा है। महंगाई के अंदर 28% जीएसटी देकर महंगे महंगे आइटम खरीदने पर मजबूर किया है। उनको जवाब देना चाहिए कि 8 साल की ठगी का इस देश की जनता की भरपाई कौन करेगा, उनको ये जवाब देना चाहिए।